किशन और बैल की कहानी। किशन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और खेती से ही उसके परिवार का गुजारा चलता था। किशन के पास एक बैल था जिसका नाम नंदू था। नंदू किशन के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह था। किशन बचपन से ही नंदू की देखभाल करता आ रहा था। हर दिन किशन सुबह जल्दी उठता, नंदू को चारा पानी देता और फिर खेत की ओर चल पड़ता। नंदू भी बड़े प्यार से किशन की हर आज्ञा मानता था। वह खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक किशन की पूरी मदद करता था। किशन की मेहनत और नंदू की सहायता से उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी, जिससे उसका परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक साल की बात है जब गांव में बहुत अधिक बारिश हुई। बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया और फसलें बर्बाद होने लगी। किशन बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने नंदू के साथ मिलकर खेत से पानी निकालने की कोशिश की। दिन रात मेहनत के बाद भी जब बात नहीं बनी तो किशन हताश होकर बैठ गया। एक दिन गांव के जमींदार ने किशन से कहा, अगर तुम मुझे अपना बैल बेच दो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूं, जिससे तुम्हारा घर चल सके। किशन इस बात से बहुत दुखी हुआ। वह नंदू को कभी खुद से अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन घर की स्थिति को देखते हुए उसने ये कठिन फैसला ले लिया। भारी मन से किशन ने नंदू को जमींदार को बेच दिया। नंदू भी किशन से अलग होकर बहुत उदास हो गया। जमींदार ने नंदू को अपने खेत में काम पर लगाया, लेकिन नंदू का मन काम में नहीं लग रहा था। वह हर वक्त किशन को याद करता और खाने पीने से भी उदास रहता। किशन भी नंदू के बिना अधूरा महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक मेला लगा। किशन ने सोचा कि वह मेले में जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। मेले में एक प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें सबसे मजबूत बैल को इनाम दिया जा रहा था। किशन ने सुना कि नंदू भी उस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। किशन मेले में गया और नंदू को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। नंदू ने भी किशन को देखा और खुशी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। प्रतियोगिता शुरू हुई। नंदू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रतियोगिता जीत ली। जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि नंदू किशन के पास ही खड़ा है और उसके बिना कहीं और जाने को तैयार नहीं है, तो उसने नंदू को किशन को लौटाने का फैसला किया। किशन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने नंदू को गले लगा लिया और कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। किशन और नंदू फिर से साथ आ गए। इसके बाद किशन ने अपनी मेहनत और नंदू की मदद से फिर से खेती शुरू की। भगवान ने भी उनकी मेहनत का फल दिया और अगली फसल बहुत अच्छी हुई। किशन और उसका परिवार फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अगर मन में सच्ची लगन और ईमानदारी हो तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करता है।